चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जो श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। देवर्षि नारद जी भगवान ब्रह्मा जी को बार बार नमस्कार करके कहते हैं, हे पिताश्री, आप मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे तत्व का साक्षात्कार होता है। कुछ हमारे हृदय में प्रश्न है, हे पिताश्री, इसलिए मैं पूछता हूं, इस संसार का लक्षण क्या है? इस संसार का आधार क्या है? इस संसार का निर्माण किसने किया है? और जब प्रलय होता है तो संसार किस में टिकता है? प्रलय किससे होता है? ये संसार किसके अधीन है? ये संसार है क्या वस्तु? ये मेरे हृदय में प्रश्न है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, तुम अधिकारी हो उत्तर के। मैं उन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की वंदना करता हूं, उनका ध्यान करता हूं, जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा भगवत स्वरूप नारद, द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव, ये स्वयं भगवान बने हुए, दूसरी कोई वस्तु नहीं। भगवान श्री कृष्ण सबके दृष्टा हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार हैं, सर्वस्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से प्रेरित होकर मैं ये सृष्टि रचना में समर्थ हुआ हूं, उन्हीं की कृपा दृष्टि से। भगवान श्री कृष्ण माया के गुणों से रहित एवं अनंत हैं। सृष्टि, स्थिति, प्रलय के लिए रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण स्वीकार करके तीन रूप में वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये ही तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का अस्त्र लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को माया में कर्तापन भाव से फंसा लेते हैं। वो अहंकार कर बैठा, कर्तापन और भोक्ता भाव यही बांध लिया जीव को। नारद, इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से अपने को छुपा लिए हैं, ढक लिए हैं। इसलिए सब में भगवान है पर कोई अनुभव नहीं कर पा रहा। मायापति भगवान ने इस संसार को कैसे रचा? एक से बहुत होने की इच्छा की, एकोहम बहुश्यामा। भगवान ने अपने को बहुत रूपों में प्रकट करने की इच्छा की। जे ही ऐसी इच्छा की ते ही माया प्रकट हो गई। इच्छा ही माया है। फिर काल भगवान से, कर्म, स्वभाव, ये स्वीकार कर लिया। भगवान की इस माया शक्ति ने जब क्षोभ हुआ, वो रूपांतरित हुई, तो सबसे पहले मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महत्तत्व, और महत्तत्व जब रूपांतरित हुआ तो उससे ज्ञान, क्रिया, द्रव्य रूप तमः प्रधान विकार हुआ। इसके सुनने मात्र से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, जिसे अहंकार कहा गया। ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार। जब अहंकार रूपांतरित हुआ तो तीन प्रकार का, वैकारिक, तेजस, तामस, सात्विक, राजस, तामस। तो सात्विक से ज्ञान शक्ति प्रकट हुई, राजसिक से क्रिया भोग शक्ति प्रकट हुई, और तामसिक से द्रव्य शक्ति प्रकट हुई। जब इनमें विकार हुआ,
अहंकार, त्रिगुण अहंकार में। तब 5 महाभूतों की उत्पत्ति हो गई, जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पंच महाभूतों में सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। फिर उसमें जब रूपांतरित हुआ तो वायु की उत्पत्ति हुई। वायु स्पर्श उसका गुण है, शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का। जब काल, कर्म और स्वभाव से वायु में विकार हुआ तो उससे अग्नि की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण है तेज, रूप, और इसमें आकाश वायु के भी गुण आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप। तेज में जब विकार हुआ तो अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, और इसका गुण है रस। जितने रस है इसी जल से प्रकट हुए हैं। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जब जल रूपांतरित हुआ, विकार युक्त हुआ, तो उससे भूमि की उत्पत्ति हुई, और इसका गुण है गंध। इसमें ऊपर के सब आ गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये पृथ्वी में 5 हैं। अहंकार, जो वैकारिक राजस अहंकार, उससे मन की उत्पत्ति हुई, और इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति। ये 10 प्रकट हुए वैकारिक अहंकार से मन के साथ। इंद्रियों के 10 अधिष्ठात्र देवता, दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र, प्रजापति। और तेजस अहंकार से श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राणेन्द्रिय, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, और हस्त, पाद, गुदा, जनेन्द्रिय, ये वाकेन्द्रिय, हस्त, पाद, गुदा, जनेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रियां। साथ ही सतोगुणी अहंकार से ज्ञान शक्ति प्रकट हुई। बुद्धि, ज्ञान शक्ति बुद्धि है, क्रिया शक्ति प्राण है। श्रेष्ठ ब्रह्मविद नारद, जब इतनी सृष्टि प्रकट हो गई तो ये सब अलग अलग थे, मिल नहीं रहे थे। पंचभूत, इंद्री, मन, प्राण, ये सब तीनों गुण अलग अलग। तो जो सृष्टि का भाव था वो पूर्ण नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मिल ही नहीं पा रहे थे। जब मिले तब तो रचना हो, ये सब अलग अलग तत्व। फिर भगवान ने संकल्प किया, जेवी भगवान ने संकल्प किया तेवी सब परस्पर एक में मिल गए, और एक पिंड रूप हुआ, जो विराट भगवान का शरीर बनेगा। वो पिंड रूप हुआ, उसी में समस्त ब्रह्मांडों की स्थिति आएगी। बड़ा विराट पिंड बना, लेकिन 1000 वर्ष तक महान जल में पड़ा रहा वो पिंड। कोई चेतना ही नहीं। अब मिल तो गया पर चेतना नहीं। भगवान ने विचार किया कि पूरा सब कुछ हो गया, अब इसमें चेतना नहीं आ रही, जीवित नहीं हो रहा। भगवान उसमें प्रवेश कर गए। जो ही भगवान उसमें प्रवेश हुए, विराट स्वरूप भगवान, इन्हीं में समस्त लोक प्रकट हुए। जितने लोक है ना, वो विराट भगवान के शरीर में ही। पैरों से लेकर कट पर्यंत 7 पाताल, कटी से लेकर चरण तक 7 नीचे के पाताल। भूलोक की कल्पना की गई है नाभि देश में। हम लोग मध्य में रह रहे हैं, 7 ऊपर 7 नीचे।
हृदय में स्वर्ग लोक की, परमात्मा के वक्षस्थल में महर लोक की, गले में जन लोक की, और यहां वक्षस्थल में तपोलोक की, मस्तक में ब्रह्मलोक की। इनका प्रादुर्भाव विराट भगवान के शरीर में ही 7 ऊपर परम पवित्र लोक और नीचे के लोक, नाभि देश में ये भूर लोक। विराट पुरुष की कमर में अतल लोक, जांघों में वितल लोक, घुटनों में सुतल लोक, जंघा में तलातल लोक, एड़ी के ऊपर गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तालुओं में पाताल लोक। ऊपर के लोक, नीचे के लोक। ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा नारद, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। जिह्वा से वाणी की अधिष्ठात्र देवी सरस्वती, और उसी से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। मुख से भगवान के तेजोमय अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। कई प्रकार की अग्नियां होती है, और 7 छंद भगवान की त्वचा से प्रकट हुए। गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति, पंक्ति और जगति, ये 7 छंद हैं। ये 7 धातुओं से प्रकट हुए। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, फल, ये सब पाने के लिए, और रस ग्रहण करने वाली रसेंद्री और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण भगवान, ये भगवान की जिह्वा से उत्पन्न हुए। भगवान के नासा छिद्र से प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण प्रकट हुए। वायु ये जो आ जा रही है, इससे प्राणों का संबंध, और घ्राणेन्द्री से अश्वनी कुमार प्रकट हुए। समस्त औषधियां एवं साधारण और विशेष गंध, ये सब भगवान की घ्राणेन्द्री से प्रकट हुए। अश्वनी कुमार, समस्त औषधियां और सब प्रकार की गंध भगवान की घ्राणेन्द्री से। भगवान की नेत्रेंद्री से तेज प्रकट हुआ। सूर्य का प्रादुर्भाव भगवान के नेत्रों से हुआ। समस्त दिशाएं पवित्र करने वाले तीर्थ, ये भगवान के कान से प्रकट हुए। शब्द श्रोत्रेंद्री से निकले हैं, और सभी वस्तुओं के सार भाग सौंदर्य का खजाना, जितना सौंदर्य भगवान के श्रीअंग से प्रकट हुआ। सारे यज्ञ, स्पर्श, वायु, ये भगवान की त्वचा से निकले। जितने भी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान, जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं, ये सब भगवान की त्वचा से प्रकट हुए। भगवान के केश से ही सबकी दाढ़ी मूछ, नख, मेघ, बिजली, शिला, लोहा, ये धातुएं प्रकट हुए भगवान के केश से। और भगवान की भुजाओं से लोकपालों का प्रादुर्भाव हुआ। चलना फिरना, भू भुआ स्वा, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक। चरण कमल की प्राप्ति की रक्षा करते हैं, समस्त भयों को भगा देते हैं जो इनके चरणों का आश्रय लेते हैं। अब विराट भगवान की जनेन्द्री से जल प्रकट हुआ, वीर प्रकट हुआ, सृष्टि प्रकट हुई, प्रजापति प्रकट हुए जनेन्द्री से, और मैथुन धर्म प्रकट हुआ। नारद जी विराट पुरुष के पायुएंद्री से यमराज प्रकट हुए, मित्रावरुण प्रकट हुए, नैऋति प्रकट हुई, हिंसा प्रकट हुई, मृत्यु प्रकट हुई,
और नरक का प्रादुर्भाव हुआ। विराट ही भगवान में सब हो रहा है। भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ, पराजय प्रकट हुई, अज्ञान प्रकट हुआ। भगवान की छाती से जय प्रकट हुई, धर्म प्रकट हुआ, ज्ञान प्रकट। भगवान के सन्मुख होते ही विजयी, काम क्रोध लोभ विजयी। भगवान की नाड़ियों से विराट भगवान, बड़े बड़े नदी नद, भगवान की हड्डियों से पर्वतों का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के उदर में मूल प्रकृति ने समुद्र प्रकट किया। भगवान के उदर से समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु इसी में समाई हुई है। और भगवान के हृदय में ही सौंप की जन्मभूमि प्रकट हुई। जन्मभूमि संकल्प में अनंत रूप भगवान धारण कर लिए। खाक मृग पशु पंछी ये सब भगवान ही, सुन रहे हो, स्वयं भगवान बने हुए। नारद जी, हम ब्रह्मा, तुम नारद, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान, अंतःकरण, ये भगवान के चित्त से प्रकट हुआ। संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के 10 अंगुल में है। कैसे कोई पार पावे? बोले ब्रह्मांड में 7 आवरणों का वर्णन किया गया है। पृथ्वी से 10 गुना जल है ब्रह्मांड में। जितनी पृथ्वी है उससे 10 गुना जल है ब्रह्मांड में। और जल से 10 गुना अग्नि है, और अग्नि से 10 गुना वायु है। देख लो। और वायु से 10 गुना आकाश, और आकाश से 10 गुना बड़ा अहंकार, और अहंकार से 10 गुना महातत्व, और महातत्व से 10 गुनी मूल प्रकृति। और वो हम मूल प्रकृति भगवान के 10 अंगुल में टिकी हुई है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए सबसे अलग है, वैसे ही भगवान पंचभूत एकादश इंद्री गुणमय विराट की उत्पत्ति करके सबके अंदर है और सबसे अलग है। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सानिध्य मिल गया, उनकी शिक्षा में जिन्होंने जीवन अर्पित कर दिया, वो चाहे स्त्री हो, चाहे हूण भील, पापी नीच, कोई भी हो, वो भगवान का भक्त बन जाएगा, भगवान की कृपा का पात्र बन जाएगा। वो भगवान के रहस्य को जानने का अधिकार प्राप्त कर लेगा, जिसे भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिला। नारद जी, भगवान एक रस है, शांत है, अभय है, ज्ञान स्वरूप है। भगवान में माया मल नहीं है। ये जितनी विषमता है संसार में है, भगवान में नहीं। इसलिए महात्माओं का संग करके आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करने के लिए समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। ये बात, समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर दो। तुम्हारे स्वभाव अनुसार जो जो कर्म होते हैं उनको भगवान को अर्पित करो स्वभावानुसार, और नाम जप करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। इसी जन्म में इस दुस्तर प्रपंच, कितना भारी प्रपंच है, इससे तर जाओगे। जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की लीला कथा सुनते हैं, उनके चित्त में माया का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो बच जाते हैं। इसलिए खूब भगवत चर्चा सुनो, नाम जप करो, सारे कर्म भगवान को अर्पित करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।